किस किस मुद्दे पे राहुल गांधी आगे आ रहे हैं। अब वो आगे आ रहे हैं यूएस डील पे। अभी तक यूएस डील का जो भी चिट्ठा पत्र है वो सामने नहीं आया है, और उनको ये पता होना चाहिए कि जो कंसेशंस दिए गए थे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने मांग करी थी मोदी को कि इंपोर्ट जो है घटाएं, क्योंकि हमें यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ा के बयान, बड़ा बयान। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है राहुल भी देश के टुकड़ों में, राहुल देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। ये खतरनाक है देश के लिए राहुल गांधी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का राहुल गांधी पे बड़ा आरोप। राहुल गांधी इस देश के लिए बहुत खतरनाक हैं। उनके नेहरू जी ने देश के टुकड़े कर पाकिस्तान बनाया, राहुल गांधी भी इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं, इस देश को टुकड़े करके बांटना चाहते हैं। इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। अमीक जमई, आपका रिएक्शन इसके ऊपर? देखिए अमीश भाई, निशिकांत दुबे जैसे जो लोग हैं, अगर हम इनको बजरंग दल का ट्रोल कहें, इससे ज्यादा निशिकांत दुबे जैसे लोगों की हैसियत आज बची नहीं है। पूरे देश में जिस तरह की वो भाषा का भारत की संसद में इस्तेमाल करते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी के लिए जो वो बातें करते हैं, वो बातें तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि अगर हमारे बलराज मधोक जी जो जनसंघ के अध्यक्ष थे, इस देश के नेता, अगर उनकी किताबें हम खोलना शुरू कर दे तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में खलबली मच जाएगी। लेकिन वो हमारे आदर्श नहीं है, इसलिए निशिकांत दुबे का जिक्र मत किया करिए। देखिए हमारे एलओपी को, हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन को हर दिन मैं समझता हूं कि सुबह शाम जितने सवाल प्रधानमंत्री जी जिसे नहीं पूछे जाने चाहिए कि आपने हमारे जो आर्मी चीफ नरवणे साहब थे, आपने घंटों वेट कराया। आपका जो पॉलिटिकल विल था, जंगें जो होती हैं, आर्मी जो है पॉलिटिकल विल का वेट करती है। वो अगर स्वतः संज्ञान लेना शुरू कर दे आर्मी, तो पता चला कि कभी सेना दिल्ली पहुंच जाए, तो स्वतः संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो देश का जो मुखिया है डरपोक है एक नंबर का, उसकी कंप्रोमाइज्ड है, वो अमेरिका से उसकी कोई कंप्रोमाइज सिचुएशन है जिसके चलते आप कह रहे हो। जवाब। ओके आनंद रंगनाथन। हाँ, ये वही डरपोक है। किसकी बात कर रहे हैं आप? किस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं आप? बीच में नहीं बोलेंगे। आपको सुना गया, आपको सुना गया। देखिए मुझे अजय लोक के पास भी जाना है, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ओके आनंद रंगनाथन, मेक योर पॉइंट। हाँ देखिए, मैं तथ्य जो है टेबल पे रखूंगा और अमीक भाई से ही बोलूंगा, बताइए डरपोक कौन है। 2008 में हमारे एयरफोर्स चीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास गए। उन्होंने क्या कहा कि सबसे ज्यादा भयंकर टेरर अटैक हुआ है, हमें पाकिस्तानी टेरर हब्स पे अटैक करने का इजाजत दीजिए। यस, और क्या कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे, और स्विच बैक टू ऑपरेशन सिंदूर। हमारे चीफ गए प्राइम मिनिस्टर के पास, हमें अटैक करना है, और क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर। अब बताइए डरपोक कौन है, बोलिए, बताइए अमीक जी। अच्छा ये बताइए नहीं जवाब दीजिए। आप कोलिशन में, आप ये बताइए कि डर के मारे हमला किया नहीं। कांग्रेस डरपोक। आनंद भाई 10 सेकेंड। आपके मुताबिक कांग्रेस डरपोक थी यूपीए 1 यूपीए 2 में। आपके मुताबिक उन्होंने गलती करी, इसलिए महामानव को देश ने प्रधानमंत्री बनाया। महामानव को क्या हो गया? अभी पहलगाम में हमारी बहनों के घर पे जो सुहाग उजड़े हैं, घर में चूल्हा नहीं जला है। आपने उस आतंकवादी देश पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हजारों करोड़ का इन गुजरात के लोगों का सट्टेबाजी का मामला है। अब तो पाकिस्तान से आप मैच खेलेंगे और फिर उसमें आप नौटंकी करवाएंगे। आईसीसी ये नौटंकी करवाएगा। ओके आनंद रंगनाथन, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। देन आई विल गो टू कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी। लूट रहा है बीसीसीआई और आईसीसी, हजारों करोड़ रुपए लूट रहे हो। तो एक सेकंड अमित जमाई, आपने अपनी बात को रख लिया, आपने अपनी बात को रख लिया, अपने बयान को रख दिया। ओके आनंद रंगनाथन, क्या वो डरपोक होगा जो एक नहीं 2 बार न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को ऐसे तोड़ मरोड़ के डस्टबिन में डाल के पाकिस्तान के अंदर घुस के उसको मारे? क्या वो डरपोक है? क्या वो डरपोक है कि 1960 में हमारा 80% वाटर जो पाकिस्तान को दान दे दिया नेहरू ने, वो अबेज में डरे? क्या वो डरपोक है? कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन डरपोक है? सामने लाइए उसको। जो शख्स फेस ना कर सके उसे डरपोक नहीं तो और क्या कहेंगे? देश के विपक्ष से आदरणीय राहुल जी का सामना नहीं कर सकता ये हमारे देश का प्रधानमंत्री। मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का सामना नहीं कर सकता ये प्रधानमंत्री। किसके प्रति जवाबदेह है वो? इस देश के कॉर्पोरेट पूंजीपतियों की दलाली करने में। ये क्या बोल रहे हैं भारत का संसद इस प्रधानमंत्री ने चलने नहीं दिया।
ओके, मैं अजय लोक को मैं एक सेकंड अजय लोक काफी देर से वेट कर रहे हैं, कांग्रेस काफी देर से वेट कर रही है, मुझे उनके पास भी जाना है। अजय आलोक, निशिकांत दुबे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, अभी कुछ मिनट पहले उनका एक स्टेटमेंट आया है और उनका स्टेटमेंट मैं पढ़ के बता रहा हूं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के लिए बहुत खतरनाक है, नेहरू जी ने देश के टुकड़े कर पाकिस्तान बनाया, राहुल भी देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। अमित जी, ऐसे तो हम लोग कांग्रेस रूपी खिचड़ी को रोज खाते हैं, लेकिन आज मैंने देखा कि आप कांग्रेस रूपी खिचड़ी को छोड़कर समाजवादी पार्टी जैसी चटनी को सामने ले आए इसी को खाने के लिए। प्रधानमंत्री डरपोक हैं और टीपू बहुत हिम्मत वाले हैं ना। मुलायम सिंह बड़े हिम्मत वाले थे जब आतंकवादियों को छोड़ दिया था, बड़े हिम्मत वाले थे। और आप जमायते उलमा हिंद के क्या है? आप जमायते उलमा हिंद के एजेंट हैं। नहीं, आप प्रधानमंत्री को क्या आरोप लगा रहे हैं कि वो दलाली कर रहे हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस के यही आप और आरोप लगा रहे हैं। जवाब सुनिए ना टीपू के बारे में। अरे टीपू के बारे में क्या जानते हैं? अरे अखिलेश यादव का नाम है टीपू। नेताजी बतौर डिफेंस मिनिस्टर इतिहास अपने नेता का नाम बोल गए। ऑडियो डाउन करो। अरे टीपू अखिलेश यादव का नाम है। अमित भाई आप अपनी टर्न पे बोलिए ना, पहली बार बोल रहे हैं। क्या अजय लोग बोलिए आप। समाजवादी पार्टी आपको चटनी लग रही है? अखिलेश यादव का नाम है, ये अपने नेता का भी नाम भूल गए, ये अपने नेता का भी नाम भूल गए। हमारी बोली इनको चटनी को ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। चटनी है, कांग्रेस की चटनी बने हुए हैं और चटनी बना ही देंगे। राहुल गांधी जिस तरह तेजस्वी यादव का बनाया, इनका भी वही असर है। आरजी इफेक्ट जिस पे आया वो गया। अब ऑन अ सीरियस नोट, अमित आप याद कीजिए 2019 में हम लोग डिबेट करते थे, राफेल 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 ये आदमी चिल्ला रहा था। मैंने आपके टीवी पे बाकी चैनल्स पे ही बोला कि इस आदमी को बीमारी हो गई है, OCN, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। एज अ डॉक्टर, एज अ न्यूरोलॉजिस्ट मैं कह रहा हूँ इनको बीमारी है। अब ये बीमारी जब प्रोलॉन्ग हो जाती है तो मेंटल स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। देखिए OCN के बाद आया हिंडनबर्ग, उसके बाद आया पेगासस। किसी ना किसी बहाने से ये आदमी अपने ऑब्सेशन में संसद को और देश को चोट पहुंचाता है। कभी विदेश जाके, कभी यहाँ बैठ के, कभी संसद के अंदर बैठ के चुनाव आयोग को गाली देना, सुप्रीम कोर्ट को गाली देना। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक दिन के काम नहीं है। एंड दिस डिजीज टेक्स लॉन्गर। द लॉन्गर द डिजीज द मोर प्रोनाउंस द सिम्टम। बीमारी जितनी लंबी होती है सिम्टम उतने प्रोनाउंस होते हैं। ये मेंटली अनस्टेबल हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप बताइए मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बता दीजिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट का, चाहे साउथ का, चाहे कहीं का भी, जो कार्गो पैंट और टी शर्ट पहन के आया। लीडर अपोजिशन तो बहुत दूर की चीज़ है, कार्गो पैंट टी शर्ट पहन के आए। एक आदमी ऐसा बता दीजिए लीडर अपोजिशन या कांग्रेस पार्टी का नेता जो पत्रकारों से पूछे कि तुम्हारा मालिक कौन है। अमित देवेंद्र से पूछे तुम्हारा मालिक कौन है, नाम बताओ मालिक का। अरे अभी ये उसके बाद पूछेंगे तुम्हारी जाति क्या, अमित देवेंद्र अपनी जाति बताओ। मतलब ये सब मेंटल इंस्टेबिलिटी के लक्षण हैं, ये सबको ही जानते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी जानती है। कल एक प्रवक्ता मुझसे उलझ गए बिना मतलब का कांग्रेस पार्टी के। मैंने बोला राहुल गांधी, कहे राहुल गांधी क्यों बोल रहे, राहुल गांधी क्यों बोला। वो राहुल गांधी करते रह गए। मैंने बोलना छोड़ दिया, कांग्रेसी चालू हो गए। हमारे कंधों का सहारा लेके ये खुद राहुल गांधी को गाली देते हैं। हमें देने की जरूरत नहीं है। और ये पूरा देश समझ रहा है कि LOP के नाम पे सबसे बड़े धब्बा है ये। ओके कांग्रेस पार्टी को तहस नहस जवाब ठेका ले लिया। मुझे 15 सेकंड और दीजिए, मैं 15 सेकंड और दीजिए, 15 सेकंड और बस। आमिश भाई पंजाब से शुरू कीजिए, जम्मू कश्मीर से शुरू कीजिए, अब्दुल्ला से शुरू कीजिए, पंजाब में आ जाइए नवजोत सिंह सिद्धू, नीचे चले जाइए केरला तक, AK एंटनी के पुत्र। ये सब फ्रस्ट्रेट होकर कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। आज ही पूर्वोत्तर में खबर आई, बरुआ छोड़ के गए, बोले नमस्कार। इस आदमी को हिंदू से नफरत है, इस आदमी को इंटेलेक्ट से नफरत है। एक करके हिंदू से नफरत है, आगे आएंगे, लेकिन चरण सिंह साहब का जवाब होना चाहिए।